जय श्री राम। अभी बहुत सारे सामाजिक मुद्दों के बीच में एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी एक रिपोर्ट जो चल रही है, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, न्यूज 18 का है, जिसमें ये दिखा रहा है कि जो भी कॉरपोरेट है, प्राइवेट सेक्टर है, वो 80 के एज वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको साइलेंटली क्या कर रही है, ले ऑफ कर रही है। सॉरी, 40 के एज वाले, 40 के एज वाले जितने एम्प्लॉय हैं, मतलब अब ऑफ 40, और इन सारे एम्प्लॉय को साइलेंटली ले ऑफ कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर रिटायरमेंट और ये वो ये है thing। वो एक प्रोसीजर है, मैं कैसे बताऊंगा अभी। उसका कारण क्या है कि कंपनी ये देख रही है कि जो नए फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं और जो वो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उनकी ये सैलरी थोड़ा सा ग्रो हो, और वो अच्छे पेमेंट का अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिमांड करते हैं। और जिस प्राइवेट सेक्टर का काम ही है कि कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना, उससे क्या हो रहा है कि 40 के एज में लोगों को वो साइलेंटली कोई ना कोई एक एक्सक्यूज देगी। और जब भी आपको पता होगा कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, और मैक्सिमम आजकल लोग प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनको ये पता होगा कि कोई भी कंपनी किसी को ले ऑफ करना होता है तो वो क्या क्या एक्सक्यूजेज देती है। कई बार उस एक्सक्यूजेस का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपसे सस्ता एम्प्लॉय उनको मिल जाएगा, और हो सकता है कि वो उतना एफिशिएंट ना हो, लेकिन वो उसके पास एनर्जी है और वो काम करने के लिए रेडी है, और वो आपके आधे सैलरी में काम करने के लिए रेडी है, इसलिए वो कंपनी ये काम कर रही है। ठीक है, चलो ये तो सबको पता है। कौन सा मैं इसमें नया बता दिया? इसमें नया बताने की बात ये है कि मैं इसके लिए भी सरकार को ही दोषी मानता हूँ, और सरकार में बीजेपी सरकार को। कहोगे कि क्या यार, तुम तो इतना बीजेपी के विरोधी हो गए। चलो मैं कारण बता रहा हूँ। 2003, दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, जिसको बहुत बड़ा धर्मात्मा है, उसका भी रिकॉर्ड खोलूंगा तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। सर्च करोगे अभी तो काला धब्बा दिखा ही नहीं है। आप भले धर्मात्मा बनाते रहो, ठीक है। उन्होंने एक स्कीम लाया, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। और ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। मतलब आपको पता है, जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में है और जो भी न्यू पेंशन स्कीम में है, सरकारी कर्मचारी, आपको पता हो रहा होगा कि क्या चेंजेस हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, दिख रहा होगा, सबको पता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया, और जो भी जॉब सिक्योरिटी थी, जो भी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी थी उस पर्सन की, जो रिटायर होते थे 60 साल पे, और बुढ़ापे का सहारा होता था, वो तो खत्म कर दिया। इसलिए एनडीए सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो अटल हो चाहे कोई हो, मैं उन सबको एक मानता हूँ, तो प्योर कॉर्पोरेट सरकार है, कॉर्पोरेट के हिसाब से ही चलती है। और इसीलिए उसने इतना ग्रो किया। उसने बहुत ज्यादा, सनातन का तो वो केवल चोला पहने रहती है, वो हरदम पूंजीपतियों की सरकार रही है। पूंजीपतियों ने उसे ऐसा फंड किया कि वो 2 सीट से इतना पहुंच गई, और उसने एक बस हथकंडा बना लिया कि हिंदुत्व का। उसका नुकसान मैं बता रहा हूँ। आप अपने समाज में ही देखिए, जिनके पास जो पेंशनधारी हैं वो फिर भी अपना बुढ़ापे का सहारा ले लेते हैं, लेकिन आप अपने चारों तरफ देखिएगा, और यदि आपको मैं प्रैक्टिकल नहीं लगूं तो आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, कि बुढ़ापे का सहारा नहीं है तो फिर वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कितना वो अपने परिवार के लिए बोझ हो गए। अब आती है बात कि अच्छा, इसका 2003 से क्या रिलेशन है? अभी 40 की उम्र पे ले ऑफ से, और आप 2003 से जोड़ने लगे, है ना। अब की जो सरकार है, वो सारे गवर्नमेंट जॉब्स को कम करती जा रही है। जब मैं अभी हार्डली बैंक की बात करूं, तो पहले 30,000 32,000 जॉब निकलते थे, आज से 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और वो अब जाके 2,000 4,000 पे सिमट गई है। गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी देख ही रहे हो, चाहे हर सेक्टर में वैकेंसी देख ही रही हो, है ना। कितना श्रिंक हो गया, अप टू 80% गवर्नमेंट जॉब श्रिंक हो गए। अब उस गवर्नमेंट जॉब श्रिंक होने की वजह से प्राइवेट जॉब में लोग मजबूरन ज्वाइन कर रहे हैं, और इस मजबूरन ज्वाइन करने की वजह से प्राइवेट जॉब उन पर्सन का मोलेस्टेशन करना चालू कर रही है। क्या है कि प्राइवेट जॉब का काम ही है प्रॉफिट ओरिएंटेशन, है ना। ठीक है, और प्रॉफिट ओरिएंटेशन, अच्छा इसमें देखिए, कोई भी काम जब सरकार करने जाती है ना, तो उसका एक फुल प्रोपोगेंडा सेट करती है। न्यूज मीडिया पे चलाएगी, और आप ही के नजर में वो चीजें हल्का कर देगी, कमजोर कर देगी, और आपको लगेगा कि नहीं, सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक एग्जाम देने जा रहा था, मेरे को ट्रेन में एक अंकल ही कह सकता हूँ मैं, बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन अंकल ही कह सकता हूँ, उनका बच्चा कम से कम 7 8 साल का था, और अपने वाइफ के साथ विदाउट टिकट, मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे थे।
और जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फिर वो कहे कि किस चीज़ का, तो सरकारी टीचर का। तो सरकारी टीचर क्या, सरकारी टीचर में तो करके लोग जाते हैं खेत में पटाने। सरकारी टीचर से जितना सरकार काम कराती है, जितने फालतू के काम कराती है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल ध्वस्त हो गए, उसमें एडमिशन बंद हो गए, इस बात की चर्चा नहीं करती है सरकार। ये बात की चर्चा जरूर होगा, न्यूज पे होगा कि सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं। उसके लिए भी जिम्मेदार सरकारी, ये सरकार ही है। मेरे को ठीक है, अंदर से थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैं उनसे बुरा लगा तो मैंने ये पूछा कि ठीक है, तो आपको लगता है कि सरकारी टीचर बेकार है? हाँ बेकार है। हमने कहा कि प्राइवेट टीचर काबिल है। यदि वो प्राइवेट टीचर काबिल होते हैं तो देखिए, मैं एक चीज मैं क्लियर मानता हूँ कि प्राइवेट में लोग मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, और सरकारी में यदि कुछ 2-4% रिजर्वेशन वालों को हटा दिया जाए तो सरकारी जॉब में क्रीम लोग गए हैं, जो एक अच्छा कंपटीशन क्वालिफाई करके गए हैं। और समाज में एक सबसे बड़ा, समाज की यही बुरा समय कहें, जितने लोग प्राइवेट में एडमिशन करा के जाके प्राइवेट टीचर से, चाहे प्राइवेट संस्थाओं में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूछते हो, सरकारी स्कूल में जाओ, वहाँ के टीचर्स को बैठो पकड़ो, और 10 केवल क्षेत्र के लोग जाके उस पर प्रेशर बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर रिस्पॉन्स करे। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं ठीक कर रही है, तो हम कहें कि सारा संविदा पे कर दी है, 12-15 हज़ार पे कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आपका भी बच्चा है, आप क्या चाहेंगे कि 12-15 हज़ार का जॉब करे? मैं अपने बच्चे को बिजनेस कराऊंगा। हम कितने लोग बिजनेस करेंगे? और दूसरी बात, मैंने ये मुंह पे नहीं कहा, हो सकता है कि ये बातें उग्र हो जाती है, और थोड़ा सा वो बुजुर्ग थे तो मैं उनका सम्मान करते हुए, लेकिन यदि आप रेलवे में विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हैं, आप कितना बिजनेस करा लेंगे? बातें करने और आपकी हिचकिचाहट बता दी। जब मैं दूसरों को मजा लेते हुए, मजा आता है देखने में 12-15 जगह जॉब करते हुए, आप कितना कर पाते हैं वो दिख जाता, और आप कितना बिजनेस करा पाएंगे। ठीक है, 83% रेशियो है, नए बिजनेस खोलने के बाद से फ्लॉप हो जाते हैं लोग। कितना सक्सेस रेट होगा, जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा कमा चुके होंगे। ठीक है, अब आते हैं, ये डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, अप टू 80 to 85% के बीच का ही है। जो 40 के एज में ले ऑफ हो रहे हैं, इसी एज में उसको अपने बच्चे को भी पढ़ाना होता है, हो सकता है यदि वो घर बना रहा हो, कार लोन्स ले रखा हो, है ना, इन सब में उसके एक्सपेंसेस होते हैं। अब इस वजह से सरकार के लिए, सरकार को मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों मानता हूँ, कि पहले जब मैं छोटा था और इनिशियली जब मैं 10-12 में था, तो मेरे को लगता था कि नहीं यार, प्राइवेट जॉब में पैसा ज्यादा है, भले मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा कमाएंगे, और मैं सरकारी जॉब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, डेट में बी ऑनेस्ट। अब मुझे लगता है कि अब जो 8 कमीशन लगने के बाद से सरकारी कर्मचारी जो 8 डी ग्रेड का है, वो भी कम से कम 50,000, अप्रोक्स 50,000 सैलरी गेन करेगा, वो उठाएगा। और उसके कंपेयर में जो प्राइवेट जॉब है, वो क्या कर रही हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, और जहां उनको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा जो मेरा एम्प्लॉय है वो कॉस्टली होता जा रहा है, तो तुरंत क्या करती है, नए फ्रेशर को और उसको अपने सर्विस से नहीं मतलब है, एकदम एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट जो भी प्राइवेट सेक्टर है, उसको सर्विस नहीं मतलब है, उसको लो कॉस्ट वाले एम्प्लॉय से मतलब है। उसको नहीं मतलब है कि मैं सर्विस अच्छा दे रहा हूँ या नहीं, उसको ये पता है कि नए बच्चे को उठाऊंगा मैं, उसने उसी को 2 साल ट्रेनिंग दूंगा टीचर की, मेरे लिए एम्प्लॉय के जो पोजीशन है वो फुलफिल हो ही गया, है ना। तो ये जो 40 की एज में ही, जो 60 की एज में रिटायरमेंट होता था, और तब का जो सीन है, वो 40 की एज में यदि वो रिटायरमेंट झेलेगा, तो वो 40 वाला आदमी क्या करेगा, या फिर वो ये करेगा कि मजबूरन अपने हाफ सैलरी पे ही काम करे जितना वो पा सकता था, है ना। जहाँ 1,50,000 वो पा सकता था, उसको मजबूरन 1 लाख वाले के 50,000 पे, 50 वाले के 25,000 पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सीन था कि पहले गवर्नमेंट जॉब्स पर्याप्त थे, तो लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते थे, है ना, और गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते थे, और उस दौरान उन्हें प्राइवेट को उससे टैलेंटेड लोगों को हंट करने के लिए ज्यादा सैलरी देना पड़ता था, तब जाके लोग प्राइवेट जॉब में इंटर करते थे, तब जाके लोग प्राइवेट जॉब में इंटर करते थे, तो इसलिए प्राइवेट जॉब में सैलरी ज्यादा था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्रॉपर सारे गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म कर दिया है, पेंशन स्कीम्स खत्म कर दी हैं। ठीक है, और ये पेंशन स्कीम देखना, मंत्रियों नेताओं का नहीं खत्म हुआ है, वो एक बार मंत्री बन गए, एक बार विधायक बन गए, तो उनके जीवन भर की पेंशन आती रहेगी। जाकर डाटा चीज कीजिए जाए, इसलिए अटल बिहारी के बारे में कभी टाइम नहीं मिलेगा तो एकदम डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसे थे, है ना। वो तो अरे भाई, पार्टी को अपने नेता बेचना है, नेता को न्यूज पे एकदम धर्मात्मा से लेके और वो दिखाएंगे, तभी तो आप जैसे लोग मूर्ख की तरह ताली बजाएंगे। तो उन्होंने ये खत्म कर दिया। इसका परिणाम ये है, जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप ये ध्यान दे रहे होंगे, आज के डेट में दो मुख्य विषय है जिसकी वजह से जो एक 25 से 35 के एज के बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं ज्यादातर।
देखिए, कई बार लोग कहते थे कि होगी नहीं, अरे कुत्ते बिल्ली की शादी हो जाए यदि कराया जाए तो। बहुत लोग हैं जो 5 किलो राशन खा के और शादी करके और खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उनको नहीं मतलब है। लेकिन के अपने लाइफ में कुछ एम्बिशंस हैं, वो ये एक्स्ट्रा बर्डन लेने को नहीं तैयार है। उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि सोसाइटल में इतना क्राइम आ चुका है कि उसको पता है कि यदि मैं अपने पार्टनर के साथ उसके सारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाऊँगा, तो हो सकता है कि पार्टनर मेरे को चीट करना चालू करे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि एक एफिशिएंट, एक जेन्युइन सैलरी ना पा, क्या अपने लाइफ के साथ अपने परिवार के भी लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के हिसाब से? क्या ऐसे ले ऑफ्स के बाद से क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाने की स्थिति में होगा? कई बार तो मैं अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब वाले भी कर रहा हूँ जो कि शादी करने का रिस्क नहीं ले रहे हैं, उसका मुख्य कारण पहला है। दूसरा ये है कि मैक्सिमम जो प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं उनको ये शादी का ऑफर भी आता है तो वो जल्दी रेडी नहीं होते हैं, काहे कि वो फिर ये सारे आगे का भविष्य सोचते हैं कि क्या मैं वो दे पाऊंगा। और इसमें ये नहीं है कि 160 करोड़ जनसंख्या में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग शादी नहीं कर रहा है। अभी के डेट में आपको लग रहा होगा तो आप अगल बगल देखिएगा, लोगों की जो शादी की उम्र है वो कितनी बढ़ गई है। केवल हम आपकी बात नहीं हो रही है, आप देखिएगा। अब देखिए, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो केवल 5 किलो राशन वाले हैं, वो लोग तो शादी कर लेंगे, बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और जल्दी शादी करके बच्चे पैदा करेंगे और वो खुश हैं। ठीक है, जिनके लाइफ में एम्बिशन है, जो थोड़ा सा पढ़ा है, जिसके सपने थे बड़े, है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या जब 40 की एज में आएगा और जब उसका बच्चा स्कूल स्कूल कॉलेज में जाएगा, तो क्या वो उसके अच्छी एजुकेशन के लिए भी, जबकि एजुकेशन इतना कॉस्टली हो चुका है, वो सरवाइव कर पाएगा? क्या एक अच्छा, यदि मतलब एक गलती से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो क्या वो उसको फेस कर पाएगा? और ये टोटल सोसाइटल क्राइम का वजह कौन है? कौन है? अब मैं मानता हूं कि अब क्या ये जो फैक्ट है, जब आपकी धीरे धीरे आंखें खुलती हैं तो आपको समझ में आता है कि इसका मुख्य कारण सरकार ही है। और इस सरकार में जो सरकार इस टाइप की नीतियां बना रही है और जो कॉर्पोरेट बेस्ड नीतियां बना रही है, उसका मुख्य कारण मुझे लग रहा है कि अभी मेरे को जो दिख रहा है वो